हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10th से ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको यहाँ पे कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है जिसमें आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, इसकी सारी साइड्स का स्क्वायर्स का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। इक्वल होना चाहिए इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम का, यानी कि इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं गिवन लिख लूं तो यहाँ पे गिवन हमें ये दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज आप सभी को पता है क्या क्या होती है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस सारी साइड्स के स्क्वायर्स का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रूव, टारगेट सेट करते हैं। देखिए सभी में स्क्वायर्स आ रहा है, साइड्स का भी स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले AB है, AB को ही ले लेते हैं। अब भाई अगर AB का स्क्वायर हमें जब ही मिल सकता है जब ये AOB ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो मुझे कुछ पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एंगल O तो 90 आपको दिया ही नहीं है, बट हमें ये दिया है कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस द डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at right angles। इसका मतलब है क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट का मतलब है AOC के इक्वल है और OD OB के इक्वल है। और एक चीज और, यहाँ पे आपके जितने एंगल्स होंगे ये सारे कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे। अब हमारे पास एंगल AOB 90 डिग्री आ गया। अब हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने रीजन लिख दिया देयरफॉर, लेकिन पहले सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए मैंने सारे एंगल को नहीं लिखा है, ये भी 90, मुझे पता है सारे 90 है, बट मैं एंगल AOB को लिख दिया अभी सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है। एंड दो चीजें और मिली हैं, क्या आपको मिला OA इज इक्वल टू OC और यहां से OB इज इक्वल टू OD। एक आपको ये मिल गया कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है, सही है। बाइसेक्ट की वैसे ही आ गया, 90 की वैसे ही आ गया। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे जो हमें प्रूफ के लिए करना है। तो मैंने फ्रेंड्स जो टारगेट सेट करवाया था वो आपका किस ट्राइंगल में था, ट्राइंगल AOB। इसी में से तो हमें AB मिलेगी, पहली साइड जो हमें चाहिए। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, सही है, ये कॉमा था। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और आगे आप क्या लिखेंगे, क्यों लिखा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यही तो है, आ गया। अब लेकिन आप एक बात बताइए, हमें ना तो OA चाहिए ना OB चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, AC और BD, हमें तो पूरे पूरे डायगोनल चाहिए। आप एक बात बताइए, जब OA OC के इक्वल है तो OA इसका मतलब पूरा AC का कितना है, हाफ, और OB पूरी BD का कितना है, हाफ है, सही है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको करा दूंगा, आप थोड़ा देखते रहिए। OA जो है AC का हाफ है और जो OB है ये वाला OB वो पूरी BD का हाफ है। तो मैं यहाँ पे उसे चेंज करूंगा, AB स्क्वायर, OA को मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और OB को मैं क्या लिख सकता हूं, BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सही है फ्रेंड्स। हमने OA को लिखा AC अपॉन 2
भाई होल स्क्वायर तो अलग से लगा है, और ओबी को मैंने लिखा BD/2 और होल स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा सिंस, तो आप एक काम करें, इसमें प्रूव्ड अब भी लिख सकते हैं, ठीक, पूरा ना देके प्रूव्ड अब, क्योंकि हमने ये प्रूव किया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करके आगे कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ भाई ये यहां तक आ गया हमारा, ये लास्ट स्टेप है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि डस्टर ले लीजिए सर, आपके पास डस्टर नहीं है। मैं कपड़े से रब इसीलिए करता हूं क्योंकि कपड़े से अच्छा रब होता है, ठीक है। डस्टर है मेरे पास, और जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें मैं दिखा देना चाहता हूं, एक मिनट। ये देखिए 2 डस्टर है मेरे पास, लेकिन मैं कपड़े से इसीलिए रब करता हूं क्योंकि कपड़े से अच्छा साफ होता है, ठीक है। डस्टर है, बार बार कमेंट ना करें आप डस्टर डस्टर नहीं है, डस्टर नहीं है। चलिए ये देखिए, हाँ भाई यहां से AB² था हमारे पास, मैं इसे ऐसा ही लिखा रहने दूंगा। AC/2 ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये AC²/4 हो जाएगा, सही है। और ये आपका हो जाएगा BD²/4, क्लियर हो गया, यहां तक आ गया। अब देखिए 2 रिजल्ट आपको मिल गए यहां पे, लेकिन अभी आपके पास यहां तो ये भी चल रहा है, क्या करेंगे आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां से हम इनका ले लेंगे LCM, इन दोनों का LCM 4 आ गया, क्या बचा AC² प्लस BD², सही है, AC² प्लस BD²। अब ये 4 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4AB² इज इक्वल्स टू AC² प्लस BD²। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए ये भी हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस बनानी है, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये तो आ गया 4 टाइम्स, लेकिन ये जो है इधर का तो हमें पूरा पूरा रिजल्ट मिल गया AC² प्लस BD², ये 4 टाइम्स आ रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक मिनट में लिख देता हूं फिर आप देख लीजिएगा, मतलब मैं 4AB² को, अगर ये 4 टाइम्स ऑफ AB² है, इसे मैं AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB² 4 बार लिख दूं तो क्या गलती की नहीं, क्योंकि 4 टाइम्स लिख लो या एक एक करके ऐड करोगे तो भी तो 4AB² आएगा, कोई गलती नहीं की है। बाकी ये जो हमारे पास बचा है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, AC² BD², सही है। लेकिन आप देखिए आपके पास जब ये ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस में पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं, तो AB BC CD D ये चारों इक्वल है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, पहला हमने AB² लिखा, मैं इस AB को किस में रिप्लेस कर दूंगा, BC² में, बिकॉज AB इक्वल्स टू BC। इस AB को मैं किस में रिप्लेस करूंगा, CD में, क्योंकि AB CD के भी इक्वल होता है, चारों इक्वल होती है भाई। AB को हमने CD लिख दिया, अब लास्ट में हम AB को क्या लिख लेंगे, DA लिख लो, चाहे ADA की बात है, DA² और इक्वल टू में जो जैसा चल रहा है वही चलने दिया, हेंस प्रूव्ड। आप देख लीजिए क्या किया है, लास्ट में सुन लीजिए, इसका रीजन और दे दीजिएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, लास्ट में डाल के सेंस, ठीक है, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि चारों साइड इक्वल है, आपने इसलिए ऐसा किया है। आपने AB² को एज इट इज लिखा, AB को BC में, फिर इस AB को CD में रिप्लेस किया और इस AB को DA में, और देख लीजिए चारों साइड बन चुकी है, यही आपका हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।